हाय हाय, इन मुएब हिंदू चमारों को कौन इस गिलास में पानी दिए है। अब इनों के भी चाव चोचले किए जावेंगे। फेंको इस नास मारे गिलास को कूड़ेदान में। अब नापाक कर दिया मेरे जहेज में चढ़े बर्तनों को। आज सुबह से नानी ने आसमान सर पर उठाया हुआ था। गली की सफाई करने वाले खाकरोब ने प्यास लगने पर पानी मांगा। मैंने बिना सोचे समझे बावर्ची खाने के मचान पर रखे ताम चीनी के गिलास में पानी भरकर उसको पकड़ा दिया। मुझे हमेशा से यही सिखाया गया है कि गैर मुस्लिमों के साथ घर के किसी बर्तन में कुछ लेना देना नहीं, वरना बर्तन नापाक हो जाते हैं और गुनाह भी लाजिम। हमारे घर में शीशे के गिलास में पानी पीने का चलन था, तो मैंने यही मुनासिब समझा कि शीशे के गिलास के बजाय इस बेकार कदीम गिलास में ही पानी दे दिया जाए। लेकिन शोमई किस्मत के ऐन मौके पर नानी ने खाकरोब को गिलास वापस करते हुए देख लिया, वरना नानी के तो फरिश्तों को भी इस मामले का इल्म ना होता। मेरी नानी का बचपन दिल्ली 6 में गुजरा था। नानी की अम्मा मद्रास की और अब्बा ठेठ दिल्ली के थे। तकसीम के बाद नानी का ख़ानदान हिजरत करके सीधा कराची आकर बस गया था। मैं सोचती, नानी को हिंदुओं और हिंदुस्तान से इतनी नफ़रत क्यों है, जबकि इनकी जड़ें तो वहीं से जुड़ी हैं। वो हम बच्चों को बचपन से दिल्ली 6 और इसके गिरदे नवाह के किस्से रुंधी हुई आवाज़ में अक्सर सुनाया करती, लेकिन जब बात हिंदुओं की आती तो लहजा तल्ख और हिकारत आमेज हो जाता। स्कूल के निसाब में भी यही पढ़ाया गया है ना कि हिंदू बनिए होते हैं, बगल में छुरी और मुंह पर राम राम। मैं अपनी नानी के घर कब से हूँ ये तो मुझे मालूम नहीं, पर जब से होश संभाला है खुद को अम्मी के अलावा नाना नानी की सोबत में ही पाया। नाना तो जल्द चल बसे, सो अम्मी और नानी ही मेरी पूरी दुनिया थी। हमारा ताल्लुक एक मुतवस्सित तबके से है, या शायद इससे भी कम। बचपन से मुझे सांस लेने में दिक्कत हुआ करती थी। सांस अक्सर फूल जाता और तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती। अम्मी मुझे कभी एक तो कभी दूसरे डॉक्टर के पास लेकर भागती, लेकिन वक्ती आराम के अलावा कोई अफाका ना होता। फिर किसी ने मशवरा दिया कि दिल के माहिर डॉक्टर को दिखाओ। तब जाकर अम्मी और नानी पर इंकशाफ हुआ कि मेरा दिल मुकम्मल तौर पर काम नहीं कर रहा था। मेरे लिए मखसूस आर्ज़ाए कल्ब की दवाइयों पर इन्हिसार करना लाजिम हो गया था। मैं स्कूल से घर आती तो नानी ही घर पर मेरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमा वक्त मौजूद होती थी, क्योंकि अम्मी की ऑफिस से वापसी देर शाम तले हुआ करती थी। बिटिया, आज इतनी देरी क्यों हो गई? खाना खा लियो, आज तुम्हारी पसंद के पसंदे बनाए हैं, नानी ने प्यार से कहा। पसंदे? नानी रात को खाऊंगी मज़े से, अभी तो बहुत पेट भरा हुआ है। क्या खाई? फिर कोई अला बला ठूंस लिए होगा। अरे नहीं नानी, हमारे स्कूल से ज़रा फासले पर एक लड़की रत्ना दीदी ने पाव भाजी और वड़ा पाव का एक ठेला लगाया है। नानी कसम से क्या मज़ेदार और जायकेदार। उफ, इतना रश होता है उनके ठेले पर कि बारी आते आते इतनी देर हो गई आज। मैं नानी को हाथ मुंह धोते हुए पूरा किस्सा सुनाने लगी। क्या कह रही हो बिटिया, तुम काहे को एक हिंदू के हाथ का पका हुआ खाई? तुम्हें इतनी भी अकल नहीं? कितनी बार हमने समझाया तुमको कि कभू घर के एक बर्तन में उन्हों कुछ नहीं देना, और तुम उन्हीं हाथ का ही पका खा लियो। नानी रोहानसी हुए जा रही थी। मैं शर्मिंदा हो गई और उनकी दिल आज़ारी करने पर माफ़ी मांगी। कुल्ली करियो सही से और वजू भी, नानी ने मुझे तंबीह की और बात आई गई हो गई। एक रात मेरी हालत बहुत बिगड़ गई। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मेरी ईसीजी और इको हुआ तो मालूम पड़ा कि मुझे मामूली दिल का दौरा पड़ा था। चंद दिन अस्पताल में इलाज के बाद घर वापस आ गए। पाकिस्तानी डॉक्टरों ने मेरे दिल का इलाज कनाडा या इंडिया से करवाने का अंदिया दिया था कि हमारे मुल्क में इन सहूलियतों का फुकदान था जो पड़ोसी मुल्क और अमेरिका या कनाडा में बासानी मैसर थीं। अम्मी ने धड़ाधड़ कनाडा के अस्पतालों को फ़ोन खड़खड़ाने शुरू कर दिए। अम्मा, कनाडा जाने आने और इलाज पर करोड़ों की लागत आ रही है, मैं कहाँ से और कैसे बंदोबस्त कर सकती हूँ? कई रोज़ से मदद के लिए कैंपेन भी चला रही हूँ, पर कौन कितनी मदद करेगा? डॉक्टरों ने कहा है कि हमारे पास वक्त भी बहुत कम है। रात सोते हुए अम्मी दिल बर्दाश्ता होकर नानी को सब कुछ बताने लगी। मैं गुनूदगी में थी। अम्मी ने अब दूसरे ऑप्शंस पर काम करना शुरू किया और इंडिया के आला पाए के अस्पतालों के अमराज कल्ब के माहिर डॉक्टरों से रब्ता करना शुरू किया। इंडिया में कितनी लागत आ रही है? नानी ने अम्मी से एक दिन पूछा। अम्मा, इंडियन 35 लाख, पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 1 करोड़। इतना फ़र्क?
अपन के पास कितने रुपये हैं? अम्मा आधे भी नहीं हैं, अम्मी परेशानी से बोली। फिर दोनों जानिब खामोशी छा गई। अम्मी ने चेन्नई के एक माहिर अमराज कल्ब से राबिता किया और उन्हें सच्चाई से आगाह किया कि इनके पास इस सर्जरी और इलाज के लिए दरकार पैसे नहीं हैं। आप आ जाएं, बाकी हम संभाल लेंगे। अस्पताल के सबसे मायानाज हार्ट स्पेशलिस्ट और दीगर डॉक्टरों ने अम्मी की हिम्मत बंधाई। मेरे इलाज के लिए एक भारतीय फलाही तंजीम ने भरपूर माली मुआवनत की और जो कमी बेशी रही वो डॉक्टर बाला ने पूरी की। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मुझे नहीं खबर कब किस तरह मैंने हवाई सफ़र किया। जब होश में आई तो एक अस्पताल के कमरे के बिस्तर पर लेटी थी। बेड के दोनों जानिब मशीनें लगी थीं और चंद डॉक्टर मेरे इर्द गिर्द मौजूद थे, जिनके रोशन और मोहब्बत से लबरेज चेहरे मुझे तसल्ली और उम्मीद दे रहे थे। आपकी बेटी के दिल का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। हमने भारत के तमाम हार्ट डोनर्स को इत्तला दे दी है, लेकिन एक अड़चन है, डॉक्टर बाला ने कहा। अम्मी ने डॉक्टर की तरफ बिना कुछ बोले सवालिया निगाह डाली। भारत में ट्रांसप्लांट पॉलिसी के तहत किसी भी जिस्मानी उज़ू के अतिये के लिए पहली तरजीह भारतीय शहरी ही होते हैं, इसलिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि कोई डोनर ऐसा मिले जिसका कोई और उम्मीदवार ना हो। हम में से कोई नहीं जानता था कि इंतज़ार कितना तवील होगा, लेकिन यही एक आखिरी उम्मीद थी। 10 माह बाद हम सब की उम्मीदें बराने का मौका आ रहा था। डॉक्टर बाला की कोशिशों से दिल्ली के ख़ानदान ने एक अधेड़ उम्र शख्स का दिल मुझे अतिया करने पर रजामंदी जाहिर कर दी थी। अम्मा, अपनी बिटिया के लिए दिल का अतिया मिल गया है, कल ऑपरेशन है। अम्मी ने नानी को मोबाइल पर खुशखबरी सुनाई। अल्लाह तेरा शुक्र है। कौनू है? मुसलमान आदमी है ना, जिनका दिल बिटिया को लगा रही हैं? नहीं अम्मी, हिंदू है। दोनों जानिब एक लंबा सुकूत। लेकिन अम्मी के चेहरे पर डॉक्टर बाला, अस्पताल के पूरे अमले, दिल्ली से दिल अतिया करने वाले मरीज़ और उनका पूरा ख़ानदान, माली मदद करने वाला हिंदुस्तानी इदारा और पूरा हिंदुस्तान के लिए एहसान मंदाना मुस्कुराहट थी। दिल्ली से 5 घंटे की मुसाफत के बाद दिल चेन्नई पहुंचा। डॉक्टरों ने उसे दोबारा ज़िंदा किया। 19 साला बीमार और लाग़िर क़ुव्वत मज़ाहमत वाली लड़की के सीने में अधेड़ उम्र दिल लगाना भी दिल गुर्दे का ही काम था, जो डॉक्टर बाला और उनकी टीम ने एहसन तरीके से पूरा किया। मेरा सीना दिल लगाने के बाद कई दिन खुला रखना पड़ा कि खुदा जाने कब कोई पेचीदगी हो गई तो फ़ौरन दोबारा सर्जरी ना करनी पड़ जाए। इस पूरे अरसे में डॉक्टर बाला के अलावा आईसीयू में डॉक्टर सुरेश और उनकी टीम ने भी पूरी जांफिशानी से मुझे ज़िंदगी और मौत के बीच मुअल्लक होने से बचा लिया था। ये सच है, अगर मुझे ये दिल ना मिलता तो आज मैं अपनी कहानी सुनाने के लिए ज़िंदा ना होती। इतने अरसे बाद वतन वापसी पर नानी ने घर को बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। नानी मेरी बलाएं ले रही थी, चूम रही थी और बार बार सीने से लगा रही थी। मैं सोच रही थी कि जिनके साथ हम अपने बर्तन तक बांटना पसंद नहीं करते, आज मेरे सीने में इनका दिल धड़क रहा है, पूरा हिंदुस्तान धड़क रहा है।